हो, अदलिया हो या सियासी जो लीडरशिप है, ये हमेशा उन पर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। और अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि तोशा खाना आपने देख लिया, दूसरी चोरियां देख ली, दूसरी करप्शन देख ली आपने, कि ये तो इन सब से बढ़कर है। और हमारे मुल्क की सियासत में हमारे इन मुख्ततर इदारों का एक अहम रोल रहा है। और फिर उसमें से कभी गलतियां भी होती हैं, किसी को लाडला भी बनाया जाता है, किसी को सपोर्ट करके लाया भी जाता है, लेकिन इन इदारों के लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। और जब वो समझते हैं कि उनका कोई लाया हुआ लाडला पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है, तो जाहिर है वो उसे हाथ उठा लेते हैं। इस वक्त इन इदारों का कसूर ये है कि वो पॉलिटिकल है, जो आईनी तौर पर उनका किरदार है, और इसी तरह उन्होंने रहना है। खान साहब उनको जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं, आप इंटरफेयर करें और आप इनको अंडर प्रेशर लें। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ये तो कहते रहते हैं, वो लहराते थे कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, अब उससे भी पीछे हट गए। ये तो बताते हैं कि ये साजिश हुई, ये नहीं बताते कि वो खुद किस तरह आए थे, उनको खुद किस तरह लाया गया था। और फिर उन्होंने 3 साल 7 माह कुछ दिन कुछ घंटों में डिलीवर क्या किया? उन्होंने क्या किया था यहाँ पे? जो 1 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, 50 लाख घर बना के दे रहे थे, डॉलरों की बारिशें करने वाले थे, जो कहते थे कि हम कर्जा नहीं लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, वो कहते थे मैं खुदकशी कर लूंगा। तो IMF के पास जाके तो इन्होंने उनकी सारी चीजें मान ली। तो जो ये नाअहल PTI की वफाकी हुकूमत थी, और अब ये नाअहल पॉलिटिकल पार्टी है। और जो आपका सवाल था कि जो प्रेसिडेंट हाउस का जो एक सिलसिला है, देखिए ये एक सिंपल तकरीरी है, सिंपल पोस्टिंग है। जब भी होती है, जो इदारा है वो सीनियर्स के नाम भेजता है, उनको वजीर आजम साहब एक नाम को रिकमेंड करते हैं, और वो एक ड्यू कोर्स है कि कुछ दिनों में प्रेसिडेंट साहब जो है वो वापस फमरी भेज देते हैं। तो ये एक सिंपल चीज है, लेकिन ये इसको मुतनाज़ा बनाए हुए हैं। तो ये इसी वजह से प्रेसिडेंट साहब को ये मैसेज है कि आप अपना आईनी किरदार अदा करें और जो आईने पाकिस्तान है उस पर अमल करें। ये कहा जाता है कि जी चेयरमैन साहब ने इस तरह कह दिया, तो चेयरमैन साहब ने इसलिए कहा कि ये जो PTI वाले हैं, इनसे सब चीज बईद है। आपने देखा इनका जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने आईनी तौर पर आई हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को किस तरह खत्म किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आपने गलत किया है। तो अब ये उसी चीज को ना दोहराएं और जो एक प्रोसेस है उस पर अमल करें। दूसरी बात, ये करप्शन की बातें लगाते हैं। अब आपने देख लिया कि फरा गोगी और पता नहीं क्या क्या अब कितनी करप्शन निकल आई है। और फिर इन्होंने एक बयान दिया, कल भी मैंने बात की थी कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं, AG मजीद साहब की बात करते हैं, ओमनी ग्रुप की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि ओमनी ग्रुप वालों पर जब एक्शन हुआ था, तो हद तो ये हुई कि जो कहा गया कि जाकर इनको एक्शन लेना है,